2 दिन लगने वाले थे। उसी दिन मीना का भाई उसके घर आया हुआ था। मीना का पति अपने साले से कह कर गया था कि अपनी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि औरत का भाई सुजित कमरे में अकेली थी। जब तूने अपने भाई से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे रात को अकेले में डर लगता है, तुम आज आप मेरे साथ में सो जाओ। जो कि कभी 16 साल का था तब से बच्चा समझ रही थी और उसे क्या पता था उसका भाई अब बड़ा हो गया है। फिर सुजित अपनी दीदी के साथ लेट गया। मीना के पास केवल एक ही कंबल था। रात में होने वाली सर्दी से बचने के लिए हम दोनों को एक ही कंबल में आना पड़ेगा। सुजित अपनी बहन के साथ सोने के बाद सुजित ने जो किया वह सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुजित की बहन की उम्र ज्यादा नहीं थी। दीदी की नई नई शादी हुई थी, जो भी देखने में बहुत सुंदर थी। लड़की शादी के बाद मीना की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। सुजित के मन में अपनी बहन के प्रतिनिधि ख्याल कभी नहीं आए थे, पर उस दिन पता नहीं कैसे उसका चंचल मन अपनी बहन पर आ गया था। सुजित की शादी की बात नहीं हुई थी तो बहन के घर आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन सुजित अपनी बहन के घर सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। सुजित को आने के बाद उसकी बहन मीना ने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने साफ किया कि तेरा शरीर पहले से काफी फैल गया है। फिर उसकी बीवी ने सुजित को नाश्ता पानी कराया और सुजित अपनी दीदी से बात किया और उसका पति राहुल को किसी काम से गए हैं, 2 दिन बाद आएगी। रात के 10 बजे सुजित ने अपनी बहन के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद सुजित अपनी बहन के कमरे में टीवी देखने लगा। घर में बस वही 2 लोग थे। अब तक उन दोनों में समान था। किसी प्रकार का गलत है यार सुजित के अंदर नहीं था। फिर भी दोनों लगभग 12 बजे सोने की तैयारी करने लगे। घर में ज्यादा कमरे नहीं थी, उसके पास बस वही एक कमरा था। इस वजह से मीना ने अपने भाई से कहा कि सुजित आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में लेट जाओ। सुजित ने भी कह दिया। अपनी दीदी के साथ बिस्तर पर लेट गया। ज्यादा बड़ा नहीं था, सिंगल बेड पर भी सुजित के किनारे बैठ गया। रात के 3 बजे सुजित की आंख खुली तो उसने देखा कि चिपक कर सो रही है। औरतों के कपड़े भी बिखरे हुए थे और उन पर बटन भी खुले थे। यह देखकर सुजित अपना होश खोने लगा। तभी सुजित अपने दीदी से हटकर दूसरी तरफ सुजित लेट गया। मीना की आंख खुल गई तो देखा सुजित एक किनारे है, कहीं गिर ना जाए। इस वजह से मीना ने सुजित को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर फिर से चिपका लिया। ऐसा करते ही सुजित अपने आपा खो गया और बहन के साथ उस रात वो किया जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ नहीं करेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हो यह भी बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सकीना है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं एक बच्चे की मां थी। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। कोई भी मुझे एक बार देख ले तो मेरा दीवाना हो जाया करता था। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। मेरा एक बच्चा था जो केवल अभी 2 महीना का था। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति को शराब की लत लग गई। घर में सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाने के लिए ही पैसे देता था। अब धीरे धीरे वह नशे की लत में डूबता चला गया। नशे की लत के कारण उसने अपनी नौकरी को अपने घर को चलाने के लिए घर घर काम करने लगी थी। लेकिन एक दिन मेरे पति ने अपनी सीमा लाठी और पैसे के लिए अपने जन्मे बच्चे को देखने जा रहा था। मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती थी। उसी समय मैंने अपने पति का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर मैं अपने बच्चे के साथ वह घर छोड़ दी। मैं अपने मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने अपने मायके के लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिया। मैं उनके लिए अब मर चुकी थी। मैं अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकल गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे अपने सिर पर छत पाने के लिए ज्यादा इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। एक दोस्त ने मेरी मदद की। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिया और एक कमरा किराए पर दिया।
मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मेरे लिए किसी अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल पाना असंभव था। लगातार 2 दिनों तक मैं अपने बच्चे को लेकर नौकरी की तलाश में भटकती रही है। मेरे बच्चे को देखकर कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने अपने बच्चे को कुछ समय के लिए अपने दोस्त के पास छोड़ दिया और काम की तलाश में निकल गई। फिर मुझे एक बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी मिल गई। वह मेरी खूबसूरत ही काम है। मुझे उस होटल में नौकर की नौकरी मिल गई। मैंने वहां किसी को नहीं बताया कि मैं एक बच्चे की मां हूं। मेरी सैलरी तक मैंने अगले दिन से ही काम पर जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन लिए मैं अपने बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़ दी थी, लेकिन उसने अब उसकी देखभाल करने से साफ साफ इनकार करके मैं छुपाकर अपने बच्चे को काम पर ले जाती है। फिर मैं उसे शोरूम में सुलाने के बाद अपने काम पर चली जाती है। इसलिए मेरे कपड़े दूध से भरे रहते थे। इतना करीब होने के बावजूद मैं अपने बच्चे को जब चाहे दूध पिलाने नहीं जा पाती थी। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उसने मुझे होटल में एक कमरे का नंबर बताया और कहा कि उस कमरे में एक मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। इसके विपरीत मालिक ने मुझे और कुछ नहीं बताया। जब मैं उस कमरे में गई तो मैंने देखा कि एक बॉडी बिल्डर बेड पर बैठा है। उसने मुझे अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद करने को कहा। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपना ऑर्डर मेरे सामने रख दिया। वह मुझे डांस करने को कहा। नाचने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को उसी समय इनकार कर दिया और जब मैं उस कमरे से बाहर जाने लगी तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने 5,000 रुपये रखी है। उसने मुझे कुछ देर डांस करने के लिए 5,000 रुपये ऑफर किए थे। हालांकि अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी।